अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। और आज है हमारी रावलपिंडी से वापसी वज़ीराबाद की तरफ। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं ग्रीन लाइन के बाद जो सेकंड पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन आती है सर सैयद एक्सप्रेस, उसमें इकॉनमी क्लास का टिकट लिया है और कभी आपको बिज़नेस क्लास में भी ट्रैवल करवाएंगे इंशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि इकॉनमी क्लास में ज़रा हम कंफर्टेबल फील करते हैं, कंट्री साइड विज़िट हो जाती है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्टेशन पे इजीली बंदा उतर जाता है। बिज़नेस क्लास में वैसे ही बंदा पैक हो जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी सर सैयद एक्सप्रेस से। 2 स्टॉप होंगे वज़ीराबाद तक और होपफुली यू विल एंजॉय द जर्नी। और इसके साथ साथ अभी हम एक टूर लेते हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो कि इतने ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं होते, इसका आपको टूर करवाते हैं। और ये यहाँ पे लगा हुआ है फेयर टेबल। यहाँ से निकलती है थल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से और ये इसका फेयर टेबल लगा हुआ है। हो सकता है कैमरा में उस तरह शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन अगर आप इसको पास करेंगे तो रेट वगैरह आप देख सकेंगे इसकी। ये इसका टिकट काउंटर है। थल एक्सप्रेस की टिकट और हवेलियाँ पैसेंजर के टिकट यहाँ से मिलते हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का। और मैं ख़ुद पहली दफ़ा आया हूँ, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है रावलपिंडी से ट्रेन पे, लेकिन इस साइड पे आज मैं पहली दफ़ा आया हूँ खुद। और जितनी भी ट्रेन निकलती हैं नॉर्थ की तरफ, स्पेशली रावलपिंडी से, कोहाट पैसेंजर, थल एक्सप्रेस, ये तमाम की तमाम या हवेलियाँ की तरफ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन वो इसी प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और इस साइड पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये इंस्पेक्शन कार्स वगैरह खड़ी हैं। चूँकि ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा वर्किंग में नहीं होता, इस वजह से यहाँ की कैंटीन भी इस वक्त बंद हैं। आम रूटीन में कैंटीन या कैफेटेरिया जो हैं वो खुले ही होते हैं जब ट्रेन का टाइम होता है। और ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का यार्ड, कुछ ऑयल टैंकर खड़े हैं सामने। इस प्लेटफॉर्म पे चूँकि 2 ही ट्रेनें सुबह निकलती हैं, इसलिए इस वक्त इतनी हसल बसल नहीं। और ये रेक खड़ा है टूरिस्ट ट्रेन का, आगे वो सफारी कार लगी हुई है। ऑलरेडी हम इसके ऊपर एक व्लॉग बना चुके हैं और एंड स्क्रीन के ऊपर आज इसका मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो एंड स्क्रीन पे ये सफारी ट्रेन की वीडियो भी मौजूद है। और ये आ रहा है शंटिंग लोकोमोटिव। इसके पीछे आई थिंक रेक प्लेस होने वाला है सर सैयद एक्सप्रेस का, क्योंकि 1:30 बजे सर सैयद एक्सप्रेस भी यहाँ से निकलने वाली है। ये काफ़ी बुजुर्ग कोई उम्र रसीदा दरख्त लगता है। इसकी टहनियाँ देखें कहाँ तक इसकी दाढ़ी लटकी हुई है। इस दरख्त की पीपल का दरख्त है। ये हैं जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 जो भी हमने एक्सप्लोर किए हैं। और ये पीछे हो रही है ट्रेन की शंटिंग, अगर आपको यहाँ से नज़र आए वो 2-3 लोकोमोटिव लगे हुए हैं शंटिंग करते। शंटिंग में ये होता है कि जो भी ट्रेन के कोचेस डिब्बे वगैरह प्लेटफार्म पे लगाने होते हैं, इनको
सीधा सुधा करना, तरतीब में लेके आना, इन लोकोमोटिव्स का काम होता है। तो ये शंटिंग कर रहे होते हैं। मोस्टली मेरे चैनल के ऊपर आपको ये ट्रेन ट्रैवलिंग का कंटेंट इसलिए नज़र आता है कि ट्रेन में सफ़र करने का एक फ़ायदा ज़रूर होता है। वो फ़ायदा ये होता है, एक तो इकोनॉमिकल है, दूसरे नंबर पे आराम से आप उठ के कोचेज़ में घूम फिर लेते हैं, थक भी जाएं तो वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और इसके साथ साथ स्पेशली आपको जो कंट्री साइड है ना, वो देखने का मौका मिलता है। क्योंकि नॉर्मली ट्रेन जो है वो सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं वहाँ से गुज़रती है, आपको गांव का माहौल देखने को मिल जाता है, आपको अच्छे खासे जंगलात देखने का मौका मिल जाता है, अच्छी खासी कंट्री साइड आप ट्रेन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये वजह है कि जब कभी मैंने लॉन्ग ट्रैवल करना हो तो ट्रेन का जो सफ़र है उसको मैं तरजीह देता हूँ। चलें जी, अब सर सैयद एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है और PH-20 को आज लीड करेगा फैसलाबाद तक। तकरीबन 2200 हार्स पावर का ये लोकोमोटिव है और सबसे शुरू में लगी है इसकी पावर वैन। और इस ट्रेन की जो कंपोजिशन है इसमें AC बिजनेस क्लास, इसके अलावा AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ हैं, AC स्लीपर है और इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं। इसके अलावा इसमें एक AC डाइनिंग कार्ड भी शामिल होती है। आज उसका खाना भी चेक करेंगे और उसका भी रिव्यू करते हैं। फाइनली जी सीट पे अपनी आके बैठ गए हैं और ट्रेन निकल पड़ी है रावलपिंडी से। 2 स्टॉप हैं रास्ते में, इंशाल्लाह इसके बाद फिर वज़ीराबाद हमारा डेस्टिनेशन होगी। और छुट्टियों की वजह से रश आज अच्छा खासा है और रिजर्वेशन की वजह से थोड़ी सी बचत हो गई हमारी, वरना खड़े हो गए खजल खराब हो जाना था।
ये देखें यार, ये ऊपर से सारा पानी टपक रहा है और मेरा ख्याल है यहाँ ऊपर पानी वाली टैंकी लीक हो रही है और ये सारा यहाँ पे पाँव में पानी इकट्ठा हुआ है। अटेंडेंट को ये चेक करना चाहिए यार, इतना लंबा सफ़र है। और ये देखें, ये वाशरूम है, वेस्टर्न स्टाइल का बना हुआ है। सफाई के लिहाज से 10 में से 5 नंबर।